नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज डी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर या फिर मिस्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। UAE इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA करने वाला पहला अरब देश बना है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी के साथ UAE ने इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया के साथ इसी तरह के समझौते करने के लिए बातचीत की है। UAE ने फरवरी 2022 में भारत के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह बैंकों द्वारा रिजर्व के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए डिपॉजिट का अनुपात है। 2, इसकी मौजूदा दर 4.5% है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो। बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद नकद आरक्षित अनुपात CRR की दर में वृद्धि कर सकता है। CRR बैंकों द्वारा रिजर्व के रूप में RBI के पास रखे गए डिपॉजिट का अनुपात है, इसलिए कथन एक सही है। 4 मई 2022 को CRR 50 BPS बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह अनुपात सुनिश्चित करता है कि बैंक की जमा राशि का एक हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास सुरक्षित रहे। CRR का एक उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है। RBI अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के दौरान CRR में वृद्धि करता है। यह कदम अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को कम करता है, जिससे मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो। अगला प्रश्न है, नोज ब्लड फीवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक जूनोटिक वायरस के कारण होता है। 2, इसकी पहचान सबसे पहले 1944 में कॉन्गो में हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में भारत में नोज ब्लड फीवर के 2 मामले सामने आए हैं। इसे क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर यानी CCHF के नाम से भी जाना जाता है। बुखार एक जूनोटिक वायरस के कारण होता है, जो इसके व्यापक वितरण और संक्रामकता के कारण उच्च मृत्यु दर का कारण बन सकता है, इसलिए कथन एक सही है। CCHF को पहली बार 1944 में पूर्व सोवियत संघ के पश्चिम क्रीमियन क्षेत्र में पहचाना गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत और मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है, या फिर यह एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में शुरू हुआ, इसलिए विकल्प सी सही है। इस अभ्यास में भारत समेत 16 देशों की सैन्य टुकड़ी हिस्सा ले रही है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल द्वारा किया जाता है। 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना, सैन्य संबंधों का निर्माण, शांति सहायता संचालन और सैन्य तैयारी विकसित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही यांगत्ती घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हाल ही में यांगत्ती घाटी के हिम नदों के प्रगति की कई घटनाएं सामने आई हैं। यह अध्ययन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा किया गया था।
यह घटना 52,000 वर्ष पहले की जलवायु परिवर्तनशीलता के साथ तालमेल प्रदर्शित करती है। यांगतीकुटी घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अपनी परमाणु सक्षम अग्नि 4 मिसाइल का प्रक्षेपण परीक्षण किया है। यह है एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल या फिर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही में भारत ने अपनी परमाणु सक्षम अग्नि 4 मिसाइल का अभ्यास परीक्षण किया। अग्नि 4 एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। यह 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगला प्रश्न है, एम्परर पेंगुइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये उत्तरी ध्रुव के साथ साथ दक्षिणी ध्रुव पर भी पाए जाते हैं। 2, IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल समूह में शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। चीन ने एम्परर पेंगुइन की सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया है। एम्परर पेंगुइन केवल अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इनकी वर्तमान IUCN स्थिति नियर थ्रेटन्ड है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। पेंगुइन की 18 प्रजातियों में एम्परर पेंगुइन सबसे बड़े होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 120 सेंटीमीटर और उनका वजन लगभग 40 किलोग्राम होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, ड्रग डिस्ट्रक्शन डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह 8 जून 2022 को आयोजित किया जाएगा। 2, यह फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड 8 जून 2022 को ड्रग डिस्ट्रक्शन डे आयोजित करेगा, इसलिए कथन 1 सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है। यह दिन आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन देश भर में 14 स्थानों पर कुल लगभग 42,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 40 का समूह तुर्काने चहलगानी की स्थापना की, इसलिए विकल्प बी सही है। यह तुर्की के अमीर यानी रईस थे जिन्होंने सल्तनत के प्रशासन में सुल्तान को सलाह दी और मदद की। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इस समूह ने अपने हाथों में शक्ति केंद्रित कर ली थी, लेकिन बलबन द्वारा इस समूह को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के सदस्य देश हैं 1 कतर, 2 ओमान, 3 ईरान, 4 बहरीन। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत का खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के सभी 6 सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2021-22 में तेजी से बढ़ा है। गल्फ सहयोग परिषद यानी GCC एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन है। इसकी स्थापना 1981 में इन 6 देशों के बीच संपन्न एक समझौते के द्वारा की गई थी। इसके सदस्य हैं UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका सचिवालय सऊदी अरब के रियाद में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4। अंतिम प्रश्न है, इन दिनों एक शब्द तमागोची चर्चा में है, यह किससे संबंधित है? डिजिटल पीढ़ी,
डिजिटल मुद्रा, न्यूजीलैंड में खोजा गया एक द्वीप या फिर अलास्का में खोजी गई फूलों की एक नई प्रजाति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिजिटल पीढ़ी। एक नई किताब ने भविष्यवाणी की है कि माता पिता के पास डिजिटल संतान प्राप्त करने का विकल्प भी होगा। यह पीढ़ी केवल मेटावर्स की डिजिटल दुनिया में मौजूद होगी और उन्हें जीवन में लाने के लिए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगाना होगा। इस डिजिटल पीढ़ी को तमागोची पीढ़ी के रूप में जाना जाएगा, इसलिए विकल्प ए सही है। तमागोची नामक 1990 के दशक में जापानी खिलौना निर्माता बांदाई द्वारा बनाए गए डिजिटल पालतू जानवर से आया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डिजिटल पीढ़ी। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे बैड बैंक भी कहा जाता है। 2, यह उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA खातों को अपने कब्जे में ले लेगा जिनका मूल्य 500 करोड़ रुपए से अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।